अपना सेटअप लगा लिया था। गार्डन की सजावट भी काफी अच्छे से हुई थी। लाइटिंग के लिए लालटेन का यूज किया गया था, जिसे ऊपर रैप करके बांधा गया था और चारों तरफ येलोइश लाइटिंग थी। वहाँ का माहौल बहुत सुंदर लग रहा था और आज काफी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। दूसरी तरफ ऊपर अंतरा के रूम में अंतरा इस समय ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी थी। अच्छे से सोने की वजह से वो काफी फ्रेश और अच्छा फील कर रही थी। उसके चेहरे पर काफी ग्लो था और वो नीचे जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसकी नजरें मिरर से होते हुए बेड पर जा रही थी और वो दक्ष से बातें करते हुए बैंगल्स पहन रही थी। दक्ष आवाजें निकालते हुए अपने हाथों पैरों को बेड पर पटक रहा था और काफी खुश लग रहा था। अंतरा भी काफी खुश लग रही थी। रूम में इस समय दानिश नहीं था। अंतरा दानिश के बारे में सोच रही थी। सुबह हुई उनके बीच इंटीमेसी को याद कर अंतरा काफी शाय फील कर रही थी और खुद से धीरे से बोली, दानिश भी ना कितने वाइल्ड हो जाते हैं। ये कहते हुए अंतरा खुद को आखिरी बार मिरर में देखकर उठकर दक्ष के पास गई और दक्ष को अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल गई। हालांकि उसे इतनी देर बाद नीचे जाने में बहुत अजीब लग रहा था। उसे सबसे ज्यादा रीना जी के सवालों से डर लग रहा था। अंतरा फिर ज्यादा ना सोचते हुए नीचे सीधे गार्डन एरिया में गई, जहां इस समय सभी घर वाले मौजूद थे और बंजारे अपने गाने को शुरू कर रहे थे। वहां आसपास सोफे लगे हुए थे जहां सभी लोग बैठे हुए थे। रीना जी भी वहीं बैठी हुई थी और उनकी नजर बार बार गेट की तरफ जा रही थी। वो अंतरा के आने का इंतजार कर रही थी और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ रियान गुस्से से पाखी से बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं कभी तुमसे प्यार करूंगा? पाखी जो इस समय रियान की सारी बातें सुनकर रोए जा रही थी, वो रियान की तरफ देखकर बोली, पर क्यों रियान, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या कमी है मुझ में? आप क्यों मुझसे दूर भागते रहते हैं? वो दोनों इस समय हवेली के दूसरे साइड थे, जहां पाखी रियान को उससे बात करने के लिए लाई थी। रियान पहले उसके साथ नहीं आ रहा था, पर फिर पाखी की जिद से वो उसके साथ यहाँ आ गया और पाखी ने उसे अपने दिल की बात कह दी थी, जिसे सुनकर रियान को गुस्सा आ गया था और वो इसीलिए पाखी पर गुस्से से बरस रहा था। रियान ने कभी अंतरा के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा था और पाखी का ऐसे करीब आना उसे गुस्सा दिला रहा था। पाखी की बात सुनकर और उसे रोता देखकर रियान गुस्से से बोला, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करो। बिना ये जाने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या किसी और से, तुम मुझसे क्यों प्यार करने लगी? किसी और शब्द सुनकर पाखी रियान की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप किसी और से प्यार करते हैं रियान? बोलिए, क्या आपकी जिंदगी में पहले से कोई और है? रियान उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? जिसने मुझे यहाँ बुलाया उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? पाखी ये सुनकर दंग रह गई और वो हैरानी से बोली, क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या अंतरा भाभी से? ये कहते कहते ही पाखी चुप हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्यार करने लगी थी वो किसी और से प्यार करता था, जो कि कोई और नहीं अंतरा थी। रियान ने उसकी बात सुनकर सपाट लहजे में कहा, हाँ, मैं अंतरा से बेपनाह प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ उसी से करूंगा। मेरी लाइफ में उसके अलावा और कोई नहीं आएगा, समझी तुम? ये कहकर रियान तुरंत वहां से चला गया। वहीं पाखी स्तब्ध रहकर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गई और रियान की बातें सोचकर वो रोने लगी। उसे अंतरा के बारे में ये सब जानकर अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी नफरत हो रही थी, जो उसे अंतरा के लिए अब गुस्सा दिला रही थी। दूसरी तरफ रियान गार्डन की तरफ आ रहा था। वहीं अंतरा भी दक्ष से बातें करते हुए गार्डन की तरफ आ रही थी। उसका ध्यान सामने से आ रहे रियान पर नहीं था, पर रियान की नजरें अंतरा पर पड़ चुकी थी, जिसे देखकर रियान उसके रास्ते के बीच में खड़ा होते हुए बोला, अंतरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंतरा अपने रास्ते में खड़े रियान को देखती है और फिर उसकी बातें सुनकर उसे घूरते हुए बोली, ओह, तो तुम आ गए? तुमने बुलाया था तो तुम्हारे लिए कैसे ना आता? रियान मुस्कुराते हुए बोला, जिसे सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो गई और वो उसे क्लियर वे में बोलती है, देखो रियान, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो इसके लिए तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैंने यहाँ तुम्हें सिर्फ पाखी। अंतरा अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले ही रियान उसकी बात को बीच में रोककर बोला, हाँ, मुझे पता चल गया कि यहाँ मुझे क्यों और किस लिए बुलाया गया था और उसी के लिए मुझे तुमसे बात करनी है। अंतरा रियान की बात सुनकर फिर शांत हो गई और उसे प्रश्न भरी नजरों से देखने लगी। वहीं दक्ष अंतरा के बालों से खेलते हुए रियान को लगातार घूरे जा रहा था। रियान की नजर जब उस पर गई तब वो खींचते हुए बोला, ये बाप बेटों की घूरने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। अंतरा रियान की बात सुनकर चिढ़कर बोली, तुम मेरे पति और मेरे बेटे की बुराई करना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। रियान अंतरा की बात पर फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने पाखी से साफ साफ मना कर दिया है कि मैं उसे कभी अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंतरा रियान की ये बात सुनकर हैरान थी और वो हैरानी से बोली, हे भगवान, तुमने ये कहा पाखी से? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो किस हाल में होगी इस समय? ये सब जानकर और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? रियान बेफिक्री से बोला, जो सच था वही बोला मैंने। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो किसी और को कैसे हाँ बोल दूं? फिर तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा माना जाएगा कि मैंने किसी भी लड़की से अट्रैक्ट होकर उससे हाँ बोल दिया। रियान की बात सुनकर अंतरा स्पीचलेस हो चुकी थी। उसे इस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अंतरा बिल्कुल चुप होकर गुस्से से रियान को देखने लगी और आगे कुछ भी कहती कि उसकी नजर रियान के पीछे पड़ी और पीछे खड़े दानिश को देखकर अंतरा को एक अजीब डर सा महसूस होने लगा और वो कसकर दक्ष को पकड़ते हुए हकलाकर बोली, दानिश, वो इसके आगे चुप हो गई और दानिश उसके करीब आकर दक्ष को अपनी गोद में ले लेता है और सर्द आवाज में बोला, काफी बात हो गई है तुम्हारी इससे, अब चलो। ये कहकर दानिश ने अंतरा की कलाई को पकड़ा, जिससे अंतरा की चूड़ियां टूट गईं और अंतरा की हल्की सी आह निकल गई। अंतरा बिना कोई बहस किए चुपचाप दानिश के साथ चली जा रही थी। उसकी पलकें नीचे थी जो गीली हो चुकी थी। दानिश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस समय और वो बिना इमोशन के अंतरा को गार्डन के अंदर ले आया, जहां बंजारों का प्रोग्राम चल रहा था और वो वहां लगे सोफे पर उसे बिठाते हुए और दक्ष को सोफे पर लेटाते हुए वार्निंग आवाज में बोला, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं कुछ जरूरी काम करके आता हूँ। उसके जरूरी काम की बात सुनकर अंतरा उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ आ रहा था। अंतरा के चेहरे पर आंसू की बूंद थी। वहीं दानिश की आंखों में इस समय गुस्सा था। वो अंतरा को पूरी तरह इग्नोर कर सीधे वहां से निकल गया और उस तरफ बढ़ा जहां इस समय रियान को उसने छोड़ा था। अंतरा दानिश को जाता हुआ देखती रह गई। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी दानिश को रोकने की। वो धीरे से अपना सर नीचे कर सिसकते हुए दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है। दक्ष भी चुपचाप अंतरा को देखने लगा। सामने बंजारे गा रहे थे। वहीं जब रीना जी ने वहां अंतरा को देखा तो वो फिर शांत हो गई और ध्रुवी से इशारा करके दक्ष को अपने पास बुलवा लेती है, पर दक्ष अंतरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंतरा अपने आप को संभालते हुए फिर दक्ष से प्यार से बोली, मामा यही हैं, आप बड़ी दादी के पास जाओ, वो आपको बुला रही हैं। दक्ष ने चुपचाप अपना सर नीचे कर लिया और ध्रुवी उसे लेकर चली गई। उसके जाने के बाद अंतरा धीरे धीरे अपने हाथों की बैंगल्स को टच करने लगी और दर्द से वो सिसक उठी। अंतरा ने इस समय स्काई ब्लू कलर की नेट साड़ी पहन रखी थी, जिसका ब्लाउज नॉट अप था और उसकी ब्रॉड स्लीव्स थी। उस पर उसने क्लासी मेकअप कर रखा था, जिसमें वो काफी ग्रेसफुल लग रही थी, पर इस समय उसके चेहरे पर मायूसी थी और बार बार उसकी नजरें उसी तरफ जा रही थी जहां इस वक्त दानिश गया हुआ था। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, क्योंकि उसे दानिश का गुस्सा अच्छे से पता था। दूसरी तरफ इस समय हवेली के दूसरे हिस्से में तेज तेज पंच मारने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वहां लड़ाई हो रही हो। रियान इस समय नीचे जमीन पर गिरते हुए गुस्से से बोला, अपनी ये ताकत का घमंड किसी और को दिखाना दानिश, क्योंकि तुम्हारे ऐसे मारने से ये बदल नहीं जाएगा कि तुम्हारी बीवी ने ही मुझे यहाँ बुलाया था। ये कहकर रियान के चेहरे पर शैतानी चमक थी और होठों से खून निकल रहा था। दानिश उसके चेहरे पर एक और पंच मारते हुए दांत पीसकर बोला, आओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरी वाइफ तुम्हें बुलाए, लेकिन शायद तुम्हें मेरे हाथों से पिटने की आदत हो गई है, इसलिए हमेशा मेरे पीछे कुत्तों के जैसे लगे रहते हो। दानिश ने ये कहकर अपने पीछे से गन निकाल ली और सीधे रियान के ऊपर चला दी। गोली चलने की आवाज उस एरिया में गूंज उठी। वहीं रियान, जो ये देखकर तुरंत जमीन से पीछे पलट गया था, वो खड़ा होते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोला, मैं तुम्हें एक दिन इसी तरह मार डालूंगा जैसे हर बार तुम मुझे मारते हो। एक बार में मैं तुम्हें खत्म करूंगा। उसकी बातों को सुनकर दानिश अपने हाथों में लगे ब्लड को अपनी शर्ट से साफ करते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो ये भी करने का मौका मैं तुमको देता हूँ। अब मैं तुम पर वार नहीं करूंगा, अब तुम मुझ पर वार करना। देखता हूँ तुम मुझे मार पाते हो या नहीं तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा।
दानिश की ये बात सुनकर रेयान की आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो हामी भरते हुए बोला, मंजूर है मुझे। दानिश उसे गौर से देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराया। तभी वहाँ तेज तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। रेयान दानिश के साथ इस मौत वाली डील करने के बाद वहाँ से तुरंत चला गया। वहीं दानिश उस बारिश में एकदम शांत खड़ा भीगता रहा। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी इमोशन नहीं था और वो एकटक उस काले आसमान को देखते हुए बारिश में भीग रहा था। क्या करेगा अब रेयान दानिश को मारने के लिए? कैसे संभालेगी अंतरा अब बाकी को? क्या नफरत करने लगेगी बाकी उससे? अब क्या होगा अंजाम आगे जानने के लिए सुनते रहिए बजा तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ बारिश होने की वजह से सभी बंजारे अपने अपने टेंट में चले गए थे। अभी तक दक्ष भी सो गया था जिसे ध्रुवी लेकर जा चुकी थी। सारे लोग उस तेज बारिश से बचने के लिए अपने अपने घर जा चुके थे। गार्डन में इस समय कोई भी नहीं था सिवाय उस बारिश में भीगती हुई अंतरा के। अंतरा इस समय वहीं बैठी थी जहां दानिश उसे बैठा कर गया था। बारिश से वो पूरी तरह भीग चुकी थी और अपना सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। ध्रुवी ने उसे अंदर आने को बोला था पर अंतरा ने कहा कि उसे बारिश में भीगना था, जिस वजह से वो फिर वहां उसे छोड़कर चली गई थी। अंधेरा ज्यादा था जिस वजह से किसी का भी ध्यान गार्डन में दोबारा नहीं गया। वहीं अंतरा इस समय अपना सर झुकाए उस बारिश में बैठी थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर बारिश की बूंदें अब नहीं गिर रही, जिसे महसूस कर अंतरा धीरे से अपना सर ऊपर करके देखने लगी। तो वहां दानिश इस समय अपने हाथों के सपोर्ट से अंतरा के सर पर पड़ रही बारिश की बूंदों को रोके खड़ा एकटक उसे देख रहा था। वो दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। कुछ पल ऐसे ही बीत जाने के बाद दानिश ने झुककर अंतरा के हाथों को पकड़कर उसे खड़ा किया। अंतरा अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। दानिश की आंखों में अलग ही जुनून नजर आ रहा था। दानिश ने फिर उसके चेहरे पर आए बालों को पूरा साइड करके उसके माथे पर अपने होठों को रख दिया। अंतरा को इस समय दानिश के इस किस से सुकून पहुंच रहा था और वो फिर दानिश के सीने से कस कर लग गई। दानिश फिर अंतरा को अपने सामने कर उसकी कलाई में पहने बैंगल्स को धीरे धीरे करके निकालने लगा, जहां से इस समय हल्का हल्का खून निकल रहा था। अंतरा दर्द से सिसक उठी तो दानिश ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। अंतरा उसके से अपने दर्द को इग्नोर कर पा रही थी। इसी तरह दानिश ने उसके बैंगल्स के टुकड़ों को निकाल दिया जो अभी तक उसके हाथों में चुभा हुआ था। अंतरा की पकड़ दानिश की शर्ट पर कस गई। दानिश उसके होठों से अलग होते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, सॉरी फॉर दैट बट आई कांट टॉलरेट कि तुम रेयान से बात भी करो। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा उसकी आंखों में देखती रही। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर उसके सीने से लग गई और अपनी आंखें बंद कर ली थी। बारिश उन दोनों को भिगो रही थी और फिर वो अंतरा को अपनी गोद में उठाकर सीधे हवेली के अंदर ले जाने लगा। अंतरा के चेहरे पर सिर्फ हल्की स्माइल थी और वो दानिश के सीने से लगी हुई थी। दानिश उसे लेकर सीधे अंदर अपने रूम में आ गया। इस समय तक सभी सो चुके थे। अंतरा फिर उसकी गोद से नीचे उतरी और बिना कुछ कहे तुरंत वॉशरूम चली गई। इधर दानिश उसे कुछ देर तक जाता देखता रहा और फिर वो भी चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद अंतरा चेंज करके आई। उसके चेहरे पर इस वक्त काफी सुकून था और वो चुपचाप आकर बेड पर लेट गई। दक्ष गहरी नींद में सो रहा था और अंतरा भी उसे कडल करके सो गई। रात के करीब 2:30 बजे रूम में इस वक्त दानिश शर्टलेस होकर बेड से टेक लगाए बैठा टैब में कुछ काम कर रहा था। रूम में एक डिम लाइट ऑन थी और बस टैब से ही लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था जिसमें दानिश का डार्क इमोशनलेस चेहरा दिखाई दे रहा था। वहीं अंतरा गहरी नींद में सो रही थी और उन्हीं के बीच में दक्ष लेटा हुआ था। दानिश अधिकतर रात रात में जागकर काम किया करता था और इस वक्त वो अपना कुछ काम ही कर रहा था कि तभी उसे अपने चेस्ट पर किसी के हाथ फील हुए और वो अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए अपने चेस्ट पर रखे उन छोटे से हाथों को घूरने लगा जो किसी और के नहीं दक्ष के थे। और वो इस समय कसमसाते हुए जाग चुका था और दानिश के चेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आधा ब्लैंकेट अभी उसके छोटे से सर पर ही था जिसमें से वो निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दानिश दक्ष को जगह देकर अपनी भौहें तानते हुए बोला, तुम फिर उठ गए? आखिर तुम्हें तभी क्यों उठना रहता है जब मैं ऑलरेडी जगा रहता हूँ? दानिश की आवाज को सुनकर दक्ष उसके चेस्ट पर चढ़ते हुए आवाजें निकालने लगा। दक्ष की आवाजें सुनकर दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो तुम? दक्ष वापस से दानिश के चेस्ट पर चढ़ने लगा। दानिश अपने दोनों हाथों को ऊपर कर दक्ष की इस हरकत पर उसे घूरने लगा और फिर टैब को टेबल पर रखकर बोला, क्या चाहिए तुम्हें? दक्ष दानिश के चेस्ट को टच कर रहा था और इस समय दानिश शर्टलेस था और तभी दानिश को अपने चेस्ट पर दक्ष के सकिंग करने की आवाज सुनाई दी। दानिश का चेहरा बिल्कुल बदल गया और वो अजीब नजरों से दक्ष को घूरने लगा जो इस समय दानिश के खुले चेस्ट को सक कर रहा था, जैसे कि दक्ष ये बताना चाह रहा हो कि उसे भूख लगी है। दानिश तुरंत उसके छोटे से सर को पकड़कर अपने चेस्ट से हटाते हुए घूरकर बोला, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मैं डैड हूं तुम्हारा, ना कि मॉम जो तुम ऐसे फीड कर रहे हो। दक्ष दानिश की आवाज से उसे टुकर टुकर देखने लगा। दक्ष कभी रात में अंतरा को परेशान नहीं करता था। वो हमेशा दानिश को ही ऐसे टाइम पर परेशान किया करता था और आज उसे फिर शायद भूख लगी थी। दानिश उसे बेड पर वापस से लेटाते हुए उठकर अपनी शर्ट को पहनते हुए बोला, सच अ सिली बॉय, ऐसी हरकतों में ये बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। ये कहते हुए दानिश अंतरा को घूरने लगा जो गहरी नींद में सो रही थी। वहीं दक्ष दानिश के दूर जाने से गुस्से से अपने छोटे छोटे हाथों पैरों को बेड पर पटकने लगा और दानिश को घूरने लगा। दानिश अपने शर्ट की बटन बंद करते हुए टेबल पर रखी दक्ष की दूध की बोतल को उठाता है और बेड पर दक्ष के पास आया और उसे अजीब नजरों से देखते हुए उसके मुंह में दूध की बोतल लगाकर बोला, इसे पियो और नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकतें मत करना। दक्ष दूध पीते हुए दानिश को घूरे जा रहा था। दानिश भी उसे घूरते हुए उसे दूध पिला रहा था। दोनों इस समय एक दूसरे को टेढ़ी नजरों से घूरे जा रहे थे। अंतरा इन सबसे बेखबर सो रही थी। कुछ समय इसी तरह बीत जाने के बाद दक्ष दूध पीते पीते ही सो गया। उसके सो जाने के बाद दानिश ने उसके मुंह से बोतल अलग करके टिश्यू से उसके चेहरे को साफ किया और उसे फिर ब्लैंकेट से कवर कर दिया और इस बार वो उसी के साथ बेड पर लेट गया और अंतरा के चेहरे को धीरे धीरे सहलाते हुए उसे देखने लगा। दानिश की आंखों के सामने इस समय कुछ पुरानी तस्वीरें चल रही थी जब अंतरा छोटी थी और अनाथ आश्रम में रहती थी। दानिश कुछ सोचते हुए मन में बिना इमोशन बोला, तुम्हें मैं कभी छोड़कर नहीं जाता। अगर बात तुम पर ना आती, 12 साल पहले तुम्हारा मेरी लाइफ में आना शायद इत्तेफाक हो, पर उसके बाद तुम्हारी लाइफ को मैंने हैंडल किया। जो तुम्हें इत्तेफाक लगता है अभी भी, मैंने कभी तुमको खुद से दूर नहीं होने दिया। तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने थी और आज हमारे बीच कोई दूरी नहीं है। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कुराहट आ गई और वो एक नजर दक्ष पर डालकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। दानिश गुनगुनाते हुए गहराई से मुस्कुराने लगा। अगली सुबह दिल्ली में ग्रोवर हाउस। रेयान इस समय सोफे पर बैठा था। डॉक्टर्स उसका ड्रेसिंग कर रहे थे और इस समय वो बिल्कुल शांत था। वो अभी ही यहाँ पहुंचा था। रात भर उसने ड्राइव किया था। उसके दिमाग में इस समय दानिश की कई सारी बातें चल रही थी और वो सब सोचते हुए मन में बोला, दानिश तुमने मुझे मौका दिया है ना खुद को मारने का। तुम अपनी इस बात पर मरने के बाद पछताओगे क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी मुझे तुमसे लड़ने के लिए और ताकत की जरूरत है जिस वजह से मैं अभी जा रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी से दूर। तब तक जी लो चैन से तुम, मगर बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे दिए हुए मौके को इस्तेमाल करके तुम्हें मौत की घाट उतारूंगा। तब तक रह लो खुश अपनी सो कॉल्ड झूठी जिंदगी में जिसमें तुमने आज तक सिर्फ मेरी अंतरा से झूठ बोला, उसे अपने जाल में फंसाया
बहुत जल्द मैं वापस आकर तुमसे उसे छीन लूंगा दानिश। रियान की आंखों में खून सा सवार था दानिश को मारने का, और उसने अब सोच लिया था कि वो कुछ समय तक शांत होकर यहाँ से चला जाएगा और वापस ताकतवर बनकर आएगा, जिससे वो अपने एक ही वार से दानिश को अंतरा से हमेशा के लिए दूर कर दे। ये सब सोचते हुए रियान ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके लॉस एंजलिस के लिए जेट रेडी करने को बोला, और कुछ ही समय बाद वो जेट से सीधे लॉस एंजलिस के लिए रवाना हो गया। उसके सिर पर अब बस दानिश को हराने की और अंतरा को उससे जीतने की धुन सवार हो गई थी। रियान अब लॉस एंजलिस जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ रियान की याद में पाखी अपने रूम में इस समय बैठी उसकी यादों में खोई हुई थी। पाखी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि रात भर वो सोई नहीं थी। उसकी आंखें रोने से लाल थी। उसने रियान को कॉल किया था पर रियान का फोन अब बंद हो चुका था, जिससे पाखी और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। और अंतरा के बारे में रियान का प्यार सोच सोच कर ही उसके मन में अंतरा के लिए एक नफरत पनपने लग गई थी, जिससे अंतरा अभी पूरी तरह अनजान थी। अगली सुबह रूम में इस समय धूप खिड़की से होते हुए सीधे अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी नींद खुल रही थी। अंतरा धीरे धीरे उठी और उबासी लेते हुए बेड पर बैठ गई। उसे कल का सब धीरे धीरे याद आने लगा। तभी उसकी नजर अपने हाथों की कलाई पर गई, जहां उसकी कलाई में इस समय ड्रेसिंग की गई थी, क्योंकि कल उसकी कलाई से ब्लीडिंग होने लगी थी। अंतरा ये देखकर खुद से बोली, दानिश आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर आपका प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाती। ये कहते हुए अंतरा बेड पर अपने साइड सोए हुए दक्ष को देखने लगी। दानिश रूम में नहीं था, वहीं दक्ष अभी सो रहा था। उसके मुंह में अभी भी दूध की कुछ बूंदें लगी थी, जिसे वो साफ करते हुए ना समझी में बोली, क्या दक्ष फिर से रात में उठा था? और फिर वो टेबल पर रखे दूध की बोतल को देखती है और कुछ सोचते हुए बोली, ओह तो कल रात फिर से ये शैतान जगा हुआ था और अपने साथ इसने अपने डैडी को भी जगाया होगा। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो दक्ष के सोते हुए मासूम से चेहरे पर किस करने लगी। वहीं दक्ष कसमसाने लगा, जिसे देखकर अंतरा को हंसी आ गई और वो वापस से उसके माथे पर प्यार से चूमकर बोली, मामा लव्स यू दक्ष। ये कहकर वो प्यार से उसके पफी चीक्स को चूमने लगी। क्या करेगा रियान? क्या बाकी अब चलेगी अंतरा के लिए कोई नई चाल? कैसे दानिश बचाएगा इन सब से अंतरा को? जानने के लिए सुनते रहिए बजा तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा दक्ष को किसिस करके फिर सीधे उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ समय बाद अंतरा बाथरूम से बाहर आई। उसने एक हॉट शावर लिया था, जिससे उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था, और वो फिर क्लोजेट में चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई। उसने एक येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी, और वो दक्ष को सोते हुए ही गोद में लेकर नीचे चली गई, क्योंकि दक्ष कभी भी अब जाग सकता था। अंतरा जब नीचे हॉल में आई तो सोफे पर बैठी रीना जी अंतरा को घूरते हुए दक्ष को अपनी गोद में ले लेती हैं। अंतरा उन्हें बस चुपचाप देखती रही। रीना जी दक्ष की तेल मालिश का इंतजाम करने लगी और अंतरा को वहां अभी भी खड़ा देखकर आदेश भरी आवाज में बोली, घर की बहू होकर इतनी देर से सोकर उठती हो और पति के लिए नाश्ता बनाने के बजाय यहाँ खड़ी होकर हमें देख रही हो। अंतरा उनकी बात सुनकर तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, जी जी बड़ी दादी मैं किचन में ही जा रही थी। ये कहकर अंतरा एक नजर दक्ष को देखकर, जो अभी भी सो रहा था, वहां से सीधे किचन में चली गई। अंतरा का मुंह बन गया था सुबह सुबह रीना जी की ऐसी डांट सुनकर, और वो जब किचन में आई तब वहां उसे पाखी और ध्रुवी एक साथ दिखी। अंतरा स्माइल करते हुए उनके पास गई और बोली, नाश्ता रेडी हो गया क्या? मेरी कुछ हेल्प चाहिए? ये कहते हुए अंतरा दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। वहीं ध्रुवी पोहे बनाते हुए बोली, नहीं किट्टू सब बन गया है, बस दानिश इस समय अपने कॉटेज में है तो तुम उन्हें वहीं नाश्ता दे आओ, मैं यहाँ सबको सर्व करती हूँ। ध्रुवी की बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है, और तभी उसकी नजर पाखी पर गई, जो चुपचाप शेल्फ में प्लेट्स लगा रही थी। अंतरा पाखी को देखती है तो अचानक से उसे कल की रियान की सारी बातें याद आ गई और उसके हाथ काम करते हुए रुक गए, और वो एकटक पाखी को देखने लगी। वहीं अंतरा को ऐसे रुका देखकर ध्रुवी उसे हिलाते हुए बोली, किट्टू क्या हुआ, कहाँ खो गई हो तुम? दानिश यहाँ नहीं है, परेशान मत हो, ध्रुवी छेड़ते हुए बोलती है। पर वहीं अंतरा ध्रुवी की बातों को अनसुना कर अपनी बात उससे धीरे से बोली, दी मुझे कल के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, साइड में चलो थोड़ा। ये कहते हुए अंतरा ध्रुवी को अपने साथ साइड में ले गई और ध्रुवी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तब अंतरा ने कल की सारी बातें ध्रुवी से बता दी, जो भी रियान ने उसे कहा था। वो सब सुनने के बाद ध्रुवी सोच में पड़ गई। वहीं अंतरा को मन ही मन पाखी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा उदास होकर बोली, दी मैंने आपसे कहा था कि मैं पाखी को रियान और मेरे बारे में सब बता देती हूँ, जिससे कि पाखी को ये सब जानकर तब उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अभी ये सब जानकर उसे हो रही है। पर अब हम कैसे उसे समझाएंगे, कहीं वो मुझसे गुस्सा न हो जाए। अंतरा की ये सब बातें सुनकर और उसे परेशान होता देखकर ध्रुवी उसे शांत कराते हुए बोली, किट्टू पहले तुम शांत रहो और सोचने दो कि कैसे पाखी को समझाना है, क्योंकि अभी वो काफी इमोशनल हो गई होगी, जिससे कि वो हमारी अच्छी बातों को भी बुरा समझ बैठेगी। ध्रुवी की बात सुनकर अंतरा कुछ पल शांत रही और फिर गहरी सांस लेकर हाँ में सर हिलाती है, और फिर वहां से किचन काउंटर के पास गई और दानिश के लिए कॉफी मग निकालने लगी, और नाश्ते को प्लेट में लगाकर एक नजर पाखी को देखकर ध्रुवी को देखती है, जो उसे अभी भी शांत रहने का इशारा करती है। तो अंतरा चुपचाप नाश्ता लेकर वहां से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद ध्रुवी पाखी के पास जाकर बोली, पाखी सुनो। पाखी खोई हुई आवाज में बस बोली, जिसे सुनकर ध्रुवी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, पाखी मैं बस इतना कहूंगी कि अभी तुम्हारी आगे पूरी लाइफ पड़ी है और तुम्हें अभी से हार नहीं माननी चाहिए और इन सब से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम रियान से बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। पाखी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और बिना भाव वाली नजरों से उसे देखते हुए बोली, मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था भाभी, कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ जाऊं, वो भी उस इंसान के लिए जो खुद अपनी लाइफ में तो खुश है और मेरी जिंदगी ऐसी बना दी है। पाखी की बातें ध्रुवी समझ नहीं पाई, जिस वजह से वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तो पाखी कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मैं अंतरा भाभी की बात कर रही हूँ। आखिर वही एक वजह है जिस वजह से आज मैं रियान से दूर हूँ, और रियान मुझसे दूर है क्योंकि वो सिर्फ अंतरा भाभी से प्यार करते हैं और वो कभी किसी और लड़की से प्यार नहीं करेंगे। उन्होंने कल अपनी बातों में साफ साफ मेरे प्यार को ठुकरा दिया। ये कहते हुए पाखी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं ध्रुवी उसके आंसू साफ करते हुए उसे समझाते हुए बोली, पाखी इन सब में किट्टू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रियान का प्यार एक तरफा है। किट्टू सिर्फ दानिश से प्यार करती है, रियान उसके पीछे पड़ा था, इसीलिए हमने तुमसे ये बात नहीं बताई, क्योंकि हमें लगा शायद रियान तुम्हारे प्यार को समझे और तुम्हें अपना ले, जिससे कभी तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी ना रहे। ध्रुवी ने पाखी को समझाने की कोशिश की, पर शायद अभी पाखी कुछ समझना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो नफरत से बोली, भाभी आप दादी से बात करके मुझे वापस से केप टाउन भिजवा दीजिए। मुझे अभी यहाँ नहीं रहना, और मैं यहाँ रही तो मेरी शादी कर दी जाएगी, और मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ इन सब के लिए। मैं वापस से केप टाउन जाना चाहती हूँ। ये कहते हुए पाखी अपने आंसू साफ करने लगी और ध्रुवी ने पाखी को देखकर हाँ में सर हिलाया, जिसे देखकर पाखी फिर वहां से बाहर सीधे अपने रूम में चली गई। इस समय पाखी को यहाँ से सिर्फ बाहर जाना था, क्योंकि अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में वो चाहती क्या थी। वहीं दूसरी तरफ कॉटेज में अंतरा जब दानिश के लिए नाश्ता लेकर पहुंची तो उस समय दानिश अपने टैब में कुछ काम कर रहा था और अपनी चेयर पर बैठा आगे पीछे स्विंग हो रहा था। अंतरा कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी दानिश को देखती रही। तभी उसे दानिश की सर्द आवाज आई, डोर लॉक करके अंदर आओ। दानिश की ये बात सुनकर वो उसको घूरते हुए डोर लॉक करती है और अंदर उसके पास आई और उसने नाश्ते की प्लेट को टेबल पर रखा। वहीं दानिश ने उसे गौर से देखते हुए अपने टैब को बंद करके टेबल पर रख दिया। अंतरा दानिश को फिर देखते हुए बोली, ये आपका नाश्ता है, इसे कर लीजिए। ये कहकर अंतरा जब वहां से जाने को हुई तभी दानिश अपने शर्ट के बटन खोलते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, लेट्स सैटिस्फाई आवर सोल, मुझे तुम्हारी क्रेविंग हो रही है सिली गर्ल। अंतरा दानिश की बातें सुनकर और उसकी शर्ट को खोलते देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से बोली, दानिश अभी सुबह है और हम कॉटेज में हैं, आप पागल हो गए, हम ये सब अभी नहीं कर सकते।
तभी दानिश ने आगे बढ़ते हुए अंतरा के हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे सीधे अपनी गोद में बिठा लिया। अंतरा लाचारी से दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश ने अपनी शर्ट को अलग कर सोफे पर फेंक दिया और अंतरा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसके चेहरे पर अपने होंठ धीरे धीरे चलाते हुए बोला, कल रात मुझे पता चला कि रेयान को तुमने यहाँ बुलाया था, क्या ये सच है? ये कहते हुए दानिश की पकड़ उसके बालों पर कस गई। ये सुनकर अंतरा हैरान थी और उसे अब दानिश के इस एक्शन का मतलब समझ आ रहा था और वो तुरंत हकलाते हुए बोली, वो मैंने बस सिर्फ एक मैसेज किया था, उससे ज्यादा मैंने कोई बात नहीं की थी और वो भी पाखी के लिए बुलाया था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे बताया था। दानिश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को स्निफ करते हुए बोला, शायद तुम्हें मेरे दर्द को सहने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए तुम काफी ब्रेव हो गई हो। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर नाम ही सर हिलाती है तो वहीं दानिश उसके साथ वहीं सोफे पर ही वो सब करने लगा जिससे अंतरा बस अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसके जा रही थी। अंतरा का चेहरा लाल पड़ चुका था, वो आंखें बंद किए बस लंबी लंबी सांसें भर रही थी। उसने कसकर सोफे के कोनों को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ दक्ष की तेल मालिश करने के बाद ध्रुवी उसे लेकर इधर उधर अंतरा को ढूंढ रही थी क्योंकि दक्ष अंतरा के पास जाना चाहता था। तभी ध्रुवी को कॉटेज का याद आया कि अंतरा दानिश का नाश्ता लेकर वहां गई थी, जिसे याद कर ध्रुवी फिर उसी तरफ बढ़ गई। लेकिन कॉटेज के बाहर जब वो आकर रुकी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया अंदर की कुछ आवाजों को सुनकर, जिससे फिर ध्रुवी तुरंत दक्ष को लेकर वहां से जाते हुए बोली, दक्ष तुम्हारे मॉम डैड अभी बिजी हैं, कुछ काम में है, आज तुम्हारी बड़ी मॉम तुम्हें रेडी करेंगी। ये कहते हुए ध्रुवी दक्ष को वहां से लेकर चली गई। कुछ समय बाद कॉटेज में अंतरा इस समय सोफे पर चुपचाप अपना सर टिकाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, उसके चेहरे पर थकान थी, उसकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी। वहीं दानिश ने एक टक अंतरा को देखते हुए खुद के कपड़े ठीक किए और फिर गहरी सांस लेकर अंतरा के करीब झुककर उसके माथे पर किस कर लिया। अंतरा बस खुन्नस और चिढ़ के साथ दानिश को घूरे जा रही थी। वहीं दानिश के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था और वो बोला, खुद को ठीक करो, हम आज ही दिल्ली वापस जा रहे हैं। ये कहकर दानिश अपने फोन को लेकर कॉटेज से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा दानिश के आज ही यहाँ से जाने वाली बात सुनकर ना समझी में उसे जाता हुआ देखती रही और खुद को संभालते हुए सोफे पर उठकर बैठ गई और खुद को देखते हुए दानिश को कोस कर बोली, हैवान कहीं के, राक्षस। ये कहते हुए वो अपनी कमर को सहलाते हुए खुद को ठीक करने लगी और पास रखे ग्लास से एक पूरा ग्लास पानी पीकर खुद को नॉर्मल करके कॉटेज से बाहर निकल गई। अंतरा सीधे हवेली के अंदर गई तो उसे दक्ष आसपास नहीं दिखा तो वो अपने रूम में जाने लगी। तभी पीछे से उसे ध्रुवी रोकते हुए बोली, तुम सुबह से कहाँ चली गई थी जो अभी दोपहर को दिख रही हो? अंतरा ध्रुवी की आवाज से खुद की साड़ी को कसकर पकड़ते हुए मुड़ी और ध्रुवी से जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बुदी मैं तो रूम में वापस आ गई थी, एक्चुअली मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए वापस नाश्ते के लिए भी नहीं आई। ये कहते हुए अंतरा ने अपना सर नीचे कर लिया। उसे मन ही मन दानिश पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वहीं ध्रुवी उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, हाँ तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम्हें एनर्जी सूप की बहुत जरूरत है, तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, मैंने दक्ष को वहीं सुलाया है और मैं तुम्हारे लिए एनर्जी सूप भेजती हूँ। ध्रुवी एनर्जी सूप जोर देते हुए बोली और मुस्कुराकर वहां से चली गई। उधर अंतरा को ध्रुवी की बातें समझ नहीं आती जिस वजह से वो कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही और फिर दक्ष को याद कर सीधे अपने रूम में चली गई। अंतरा रूम में पहुंची तो दक्ष को ध्रुवी ने बात दिला दिया था और फील कराकर सुला दिया था। अंतरा के चेहरे पर दक्ष को देखकर स्माइल आ गई और वो उसके करीब जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर उसे सीने से लगा लेती है। क्यों वापस जा रहा है दानिश, क्या होगा आगे अब अंतरा का, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा कुछ देर तक ऐसे ही दक्ष को सोते हुए ही प्यार करती रही और तभी रूम में दानिश एंटर हुआ और अंतरा की नजरें गेट पर गई। दानिश अपनी जगह खड़े होकर उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे रेडी होने को कहा था, हम अगले 10 मिनट में जा रहे हैं यहाँ से। अंतरा इस बात पर दक्ष को देखते हुए बोली, पर हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी तो हमें और रुकना था यहाँ। अंतरा की बात सुनकर दानिश ने एक नजर दक्ष को देखा जिसने नींद में ही अंतरा के बालों को अपनी नन्ही मुट्ठी में भर रखा था। ये देखते हुए दानिश दक्ष के करीब आया और उसकी मुट्ठी से अंतरा के बालों को अलग करते हुए बोला, मुझे कुछ बिजनेस वर्क है इसलिए हम आज ही जा रहे हैं। अंतरा दानिश को घूरते हुए सीधी खड़ी हो गई और अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, तो आप अकेले जाइए ना, मेरा कॉलेज अभी बंद है, माँ और दादी ने भी यहीं रुकने को बोला है, आपको काम है आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। दानिश अंतरा के जवाब से जरा भी खुश नहीं था और वो अंतरा के बाजुओं को पकड़कर बोला, तुम मेरी बातें एक बार में सुनती क्यों नहीं हो? मैंने जब कह दिया कि तुम दोनों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा, जिसमें तुम भी मुझे मना नहीं कर सकती। दानिश के गुस्से को समझते हुए अंतरा फिर अपना सर हिलाते हुए धीरे से बोली, मैं रेडी होकर आती हूँ। दानिश उसकी बात पर बस उसे गौर से देखता रहा और फिर उसे छोड़ दिया। अंतरा तुरंत वॉशरूम में चली गई। वहीं दानिश और अंतरा की आवाज से दक्ष अब जागने लगा था और वो धीरे से कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने दानिश को देखने लगा। दानिश अपने टेम्पर को कंट्रोल करते हुए जब बेड पर अपनी नजरें डालता है तो उसकी आंखें फिर से छोटी हो गई और वो दक्ष को घूरकर बोला, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों मुझे ऐसे घूर रहे हो? दानिश की आवाज सुनकर दक्ष कुछ पल ऐसे ही शांत रहा और फिर तेज तेज रोना शुरू कर दिया। वो अपने छोटे छोटे हाथों पैरों को बेड पर पटकते हुए रोए जा रहा था। दानिश ये देखकर गहरी सांस लेकर बोला, चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें बस मेरी वाइफ चाहिए ऐसे रोकर, पर उसे मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, समझे तुम? ये कहते हुए दानिश दक्ष को अपनी गोद में उठाकर उसकी पीठ को रब करते हुए उसे खुद चुप कराने लगा। तभी वॉशरूम से अंतरा दानिश को आवाज लगाते हुए बोली, दानिश क्यों आप मेरे दक्ष को रुला रहे हैं, अभी तक वो सो रहा था और मेरे जाते ही आपने उसे उठा दिया। ये कहते हुए अंतरा बाथरूम की नॉट बांधते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। दानिश दक्ष को चुप करा रहा था, वहीं दक्ष उसको रोते हुए घूर रहा था। अंतरा के आने के बाद दक्ष ने तुरंत मासूम सा फेस बना लिया और अंतरा के पास जाने के लिए अपने हाथों को उठाने लगा। अंतरा दक्ष को देखते हुए प्यार से उसे दानिश की गोद से अपनी गोद में लेते हुए बोली, ओ मेरा दक्ष, मम्मा आ गई, अब नहीं रोना। दक्ष अंतरा की गोद में जाते ही उससे लिपट गया जिसे देखकर दानिश की भौहें तन गईं और वो उसे बस घूरता रहा। उसे अपने ही बेटे से जलन होती थी जब वो अंतरा के ऐसे करीब रहता था। अंतरा उसे लेकर फिर बेड पर बैठ गई। दानिश दक्ष को घूरते हुए उसकी दूध की बोतल देकर बोला, इसे दूध पिलाओ और चुपचाप सुला दो, ये रास्ते में रोना नहीं चाहिए। अंतरा ने दानिश के हाथ से बोतल ली और दक्ष को फीड कराने लगी। दक्ष ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप फीड करने लगा। दानिश अभी वहीं खड़ा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ और वो उस फोन को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद दानिश अंतरा और दक्ष के साथ नीचे आया और अंतरा सभी से मिलने लगी, जिसके बाद दानिश उन्हें लेकर बाहर अपनी कार के पास आया और जिसमें अंतरा पैसेंजर सीट पर दक्ष को लेकर बैठ गई। वहीं रीना जी दक्ष के जाने से खुश नहीं थी, पर अंतरा ने दोबारा दक्ष के कुछ बड़े हो जाने पर आने को बोल दिया था, जिस वजह से रीना जी फिर कुछ कह नहीं पाई। वहीं अंतरा को पता चला था कि पाखी आज शाम की फ्लाइट से केप टाउन जा रही थी। अंतरा पाखी से मिलने भी गई थी पर पाखी ने अपना दरवाजा नहीं खोला, जिससे अंतरा फिर उदास होकर वापस आ गई थी। वहीं ध्रुव और ध्रुवी कल दिल्ली आने वाले थे। फिर दानिश भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कुछ ही देर में उनकी कार फुल स्पीड में वहां से निकल गई। अंतरा रास्ते में दक्ष के साथ खेलते हुए बातें करते हुए जा रही थी, पर दानिश के चेहरे पर इस समय काफी सस्पिशियस एक्सप्रेशन थे। उसकी नजरें इस समय बैक मिरर पर थी और वो उस खाली रोड को घूर रहा था। तभी दानिश के फोन पर एक मैसेज आया। दानिश ने उस मैसेज को ओपन किया और उसे पढ़कर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में ग्रोवर बंगले में इस वक्त राघवन ग्रोवर बेड पर खामोशी से लेटा हुआ था। रेहान उसी के हाथ को पकड़े साइड बेड पर बैठा था। वहां नर्स थी जिसने राघवन को एक इंजेक्शन
लगाया और फिर तभी रेयान उस नर्स को देखते हुए बोला, भाई की तबीयत में कुछ सुधार हुआ? इस पर वो नर्स अपना सर हिलाते हुए बोली, जी सर, इनके पैरों में अब हल्की मूवमेंट होने लगी है और सीनियर डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ सालों तक ये पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर रेयान के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और वो खुशी से बोला, भाई ये तो कितनी अच्छी न्यूज़ है, अब आप भी बहुत जल्द हम सबकी तरह अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। राघवन की आंखें अभी भी बंद थी और वो अभी भी सिर्फ खामोशी से लेटा हुआ था। रेयान कुछ देर तक ऐसे ही राघवन को देखता रहा और फिर वो उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए वहां से उठते हुए बोला, भाई आप आराम करिए। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। इधर उसके रूम से बाहर जाते ही राघवन ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी नर्स को देखा। नर्स जैसे कुछ समझ गई और उसने सर हिलाकर टेबल पर रखे राघवन के फोन को उसे दे दिया। इधर राघवन ने उस फोन पर किसी को कॉल डायल किया और उधर से एक ही रिंग में कॉल पिक हो गया और फिर राघवन जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, जो काम बोला है वो हो जाना चाहिए और मेरे पास उनके मरने की गुड न्यूज़ ही आनी चाहिए। इस बात पर उधर से राघवन के एक आदमी की आवाज आई, जी बॉस, हमने उनके रास्ते में ही उनके मरने का इंतजाम कर दिया है और इस बार आपको गुड न्यूज़ ही मिलेगी। ये सुनकर राघवन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छा गई और उसने फिर कॉल कट कर दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, अब होगी तेरी मौत। ये बोलते हुए वो शैतान की तरह हंसने लगा। दूसरी तरफ रोड पर इस वक्त दानिश अपनी कार तेज रफ्तार में चला रहा था। उसके चेहरे पर ज्यादा कोई इमोशन नहीं था। वहीं अंतरा अब दक्ष को सुला चुकी थी क्योंकि दक्ष उसके साथ खेलते खेलते थक चुका था। अंतरा उसे मिडिल सीट पर ठीक से सुलाकर प्यार से उसके माथे को चूम लेती है और फिर सीट पर ठीक से बैठते हुए बाहर विंडो की तरफ देखने लगी। तभी उसने देखा कि दानिश गलत रास्ते पर टर्न ले रहा था, जिसे देखकर अंतरा ना समझी में बोली, दानिश हमें तो सीधे जाना था ना, फिर आज इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर दानिश ने एक बार अपने बैक मिरर की तरफ नजरें की और पीछे छूटे हुए रास्ते को देखकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव आ गए और वो आगे अपनी कार की रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, मुझे उस रास्ते पर अपनी कार चलाने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए अब हम इस रास्ते से जाएंगे। ये सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, लेकिन ये तो हाईवे से दूर पड़ेगा और हमें घर पहुंचते पहुंचते ही काफी लेट हो जाएगा, आप जानबूझकर इतना लंबा रास्ता क्यों चुन रहे हैं? अंतरा के सवाल से दानिश ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए अपनी कार की स्पीड और भी बढ़ा दी, जिससे अंतरा अब घबराने लगी और उसने कसकर अपनी सीट बेल्ट को पकड़ लिया। वहीं दानिश सामने देखते हुए बोला, कभी कभी लंबे रास्ते को अपना लेना चाहिए क्योंकि लंबे रास्ते से भले ही मंजिल कुछ दूर हो जाए लेकिन सफर जरूर खूबसूरत हो जाता है। दानिश की इस वक्त ऐसी बातें सुनकर अंतरा उसे चिढ़कर देखते हुए बोली, अपनी फिलॉसफी आप अपने पास रखिए और बस कार थोड़ा स्लो कर दीजिए प्लीज। इस पर दानिश ने एक और बार बैक मिरर पर पीछे खाली रोड को देखा और फिर सामने देखते हुए मन में बोला, तू कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा राघवन, तेरे सारे इरादों पर मैं इसी तरह पानी फेरूंगा। यही सोचते हुए दानिश ने दूसरा टर्न लिया और कार की रफ्तार तेज कर दी, जिसे देखकर अंतरा अभी कुछ कहती कि उसे पीछे रोड पर एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। अंतरा एकदम से कांप उठी और उसने तुरंत दक्ष को अपनी गोद में उठाकर उसे सीने से लगा लिया। वहीं दानिश अपनी कार वहां से सीधे आगे बढ़ा ले गया। वहीं रोड पर ब्लास्ट हुआ था और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल चुका था। वहीं अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और उसने कसकर दानिश के हाथ को पकड़ लिया। वहीं दानिश के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। अंतरा डरते हुए पीछे देखने लगी। रोड पर धुआं ही धुआं था और उसने वो देखकर डरते हुए कहा, इसका मतलब अगर आप अभी कार दूसरे रास्ते से नहीं लाते तो उस ब्लास्ट में आज हमारी कार होती और हम मर चुके होते। ये सोचते ही अंतरा और भी ज्यादा डरने लगी और उसने वापस से दक्ष को सीट पर सुलाया और डर से अपने होंठ काटने लगी। वहीं दानिश अंतरा को अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए देखने लगा और फिर रोड से कुछ दूरी में साइड पर अपनी कार रोकी और फिर अंतरा के करीब आते हुए उसके डरे हुए चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे शांत कराते हुए बोला, बेवजह डर इंसान को पागल बना देता है और तुम्हें मेरे रहते हुए जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू, नाउ जस्ट काम डाउन सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा डरते हुए बोली, पर दानिश ये सब क्यों और कैसे हुआ? ये सब क्या कोई एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझकर किया था? इस पर दानिश उसके माथे को चूमते हुए बोला, ये सब मेरे राइवल्स ने किया है लेकिन तुम्हें अब इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए उन्हें जरूर सजा दूंगा। ये सुनकर अंतरा कसकर दानिश के सीने से लग गई। वहीं दानिश ने भी उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली। इसी तरह दिन बीत रहे थे। दानिश अपने ऑफिस के काम में बिजी हो चुका था तो वहीं अंतरा अपने कॉलेज की पढ़ाई में बिजी हो चुकी थी। दक्ष को देविका और विपाशा जी आराम से संभाल लेती थी, जिस वजह से अंतरा आराम से अपनी पढ़ाई करती थी। वहीं बाकी वापस केप टाउन जा चुकी थी। इधर रेयान भी इंडिया से बाहर था। समय रेत के जैसे धीरे धीरे निकल गया और इसी तरह दिन बीते, दिन से हफ्ते बीते और हफ्ते से महीने बीत गए। वहीं जैसे जैसे महीने बीत रहे थे दक्ष भी बड़ा होने लगा था और वो काफी शैतानियां करने लगा था और अब पूरे 10 महीने बीत चुके थे। तो क्या होगा अब इन 10 महीनों बाद? क्या बढ़ चुकी है दक्ष की शैतानियां? क्या आएगा अब रेयान वापस? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 10 महीने बाद दिल्ली, शाम का वक्त, रॉयल स्टार होटल। उस शानदार होटल में एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। वहां आसपास कई सारे बिजनेसमैन एंड वुमेन उस बड़े से ग्रैंड हॉल में मौजूद थे। वहां पोडियम लगाया गया था जहां बिजनेस रिलेटेड अवार्ड्स दिए जा रहे थे। वहां के ऑर्गेनाइजर ने मीडिया को अलाउ नहीं किया था, जिस वजह से वहां मीडिया या रिपोर्टर्स नहीं थे। हॉल के पोडियम के आसपास काफी ज्यादा चहल पहल थी। सभी एक दूसरे से उस अवार्ड फंक्शन के सबसे बड़े अवार्ड बिजनेस ऑफ द ईयर के बारे में बात कर रहे थे कि ये अवार्ड किसे मिलेगा। वहीं सबसे ज्यादा सबको सिर्फ एक बिजनेस टाइकून का इंतजार था। अंदर काफी शानदार डेकोर किया गया था और उस पोडियम के नीचे राउंड शेप चेयर लगाई गई थी जहां बिजनेस वर्ल्ड के सभी बिजनेसमैन और वुमेन बैठे हुए थे और सभी इस समय अवार्ड सेरेमनी के उस चीफ गेस्ट का इंतजार कर रहे थे जिसे आज बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर से नवाजा जाने वाला था। वहां बैठे कुछ बिजनेसमैन अपनी अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे और उन सभी के चेहरे पर उस एक इंसान से मिलने की एक्साइटमेंट दिख रही थी जो कि अभी नहीं आया था। तभी पोडियम पर ऑर्गेनाइजर हेड आते हैं जो माइक से कुछ अनाउंसमेंट करते हुए बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिसका आप सबको इंतजार था वो आ चुके हैं। उनकी ये बात सुनकर सभी तालियां बजाने लगे। कुछ तो शायद आज उस इंसान से मिलने वाले थे और आज उसे इसी के लिए बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था जो हर बिजनेसमैन का सपना होता था। तभी कुछ शोर गेट की तरफ से सुनाई देने लगा और सभी गेट की तरफ देखने लगे जहां इस समय काले कपड़ों में ट्रेन्ड बॉडीगार्ड सबको साइड कर रहे थे। उन्हीं के बीच एक इंसान जिसने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहन रखा था, आंखों में ब्लैक शेड्स थे जिन्हें वो अब उतार रहा था और उसकी आंखें इस समय बिल्कुल इमोशनलेस थी और इस समय उसके हाथों ने एक लड़की का हाथ पकड़ रखा था जिसने इस समय ब्लैक कलर की डायमंड शेड साड़ी पहन रखी थी और लाइट मेकअप कर रखा था जिसमें वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं उस इंसान की गोद में इस समय एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र करीब 1-1.5 साल की लग रही थी और इस समय उस लड़के ने भी बिल्कुल ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहन रखा था और उसकी आंखों में इस समय अलग ही शाइन थी पर उसके छोटे से चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे और वो इस समय एक टक वहां सभी को घूर रहा था। तभी वो लड़की जो थोड़ा इन सब लाइमलाइट से अनकंफर्टेबल हो रही थी वो धीरे से उस इंसान से बोली,
दानिश, कई लोग इसी तरह हमें घूरेंगे। वो कपल जो कोई और नहीं, दानिश और अंतरा थे। और इस समय दानिश की गोद में दक्ष था, जो कि अब पूरे 1 साल 3 महीने का हो चुका था। और अब उसका फेस दानिश से और भी ज्यादा सिमिलर होने लगा था। वो चुपचाप उन सबको देख रहा था। वहीं दानिश ने अंतरा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए एक ठंडी नजर अपने गार्ड्स पर डाली, जिसे देखकर गार्ड्स तुरंत समझ गए। वहाँ मीडिया वाले नहीं थे और जो बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड लोग थे, उन्हें दानिश की शादी के बारे में पता था, जिस वजह से सब उन्हें देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी दानिश ओबरॉय की बीवी और बच्चे को नहीं देखा था। वहीं अंतरा आसपास के लोगों को देखती है जो उन्हें ही देख रहे थे। अंतरा ये देखकर तुरंत अपना सर नीचे करके बोली, दानिश चलिए, सब हमें देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर दानिश ने अपनी टेढ़ी नजर सभी के ऊपर डाली, तो कुछ ही देर में सभी अपनी नजर नीचे कर लेते हैं। दानिश की सर्द नजरें ही काफी होती थी उन सबके लिए। वहीं ये देखकर अंतरा दानिश को घूरने लगी, जो उसे देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसके साथ अंदर जा रहा था, और वो दानिश को घूरते हुए अपना सर हिलाती है। वहीं अंतरा की नजरें जब दानिश की गोद में दक्ष पर गईं, तब वो शर्म से अपनी नजरें नीचे करके बोली, दक्ष देखिए हमें कैसे घूर रहा है। आप भी ना, अब दक्ष बड़ा और समझदार हो रहा है, वो छोटा नहीं रह गया। अंतरा की बात सुनकर दानिश अब दक्ष को देखने लगा, जो इस समय उसी को अपनी आंखें छोटी करके घूरे जा रहा था। दानिश उसे देखकर कुछ आगे कहता कि तभी ऑर्गेनाइजर हेड पोडियम से माइक से सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हैं, जिसे देखकर दानिश अपने वीआईपी सेक्शन वाले प्राइवेट रो में गया और राउंड टेबल की चेयर पर अंतरा को बैठाया। और दक्ष जब अंतरा की गोद में जाने को हुआ, ये देखकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, बहुत जल्दी रहती है तुम्हें मेरी वाइफ के करीब जाने की। दक्ष दानिश की बात सुनकर उसे घूरते हुए धीरे से अटकते हुए बोला, मम। दक्ष के कहने का साफ मतलब था कि अंतरा उसकी थी, तो वो उसी के पास जाएगा। दानिश उसकी बात सुनकर उसे वापस से अपनी गोद में लेकर स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, वो सिर्फ मेरी है और मैं अब ज्यादा तुम्हें उसके करीब नहीं जाने दूंगा। अंतरा दक्ष को दानिश के साथ ऐसे जाते देखकर वापस से लाचार होकर अपना सर हिलाते हुए बोली, ये दोनों बाप बेटे सच में एक जैसे हैं, दोनों मेरे लिए एक दूसरे से हर वक्त लड़ते रहते हैं। उफ। ये कहते हुए अंतरा मुंह बना लेती है। वहाँ ऑर्गेनाइजर हेड ने अवार्ड हाथ में लेकर दानिश को स्टेज पर इनवाइट किया, जिसे सुनकर दानिश अपने एरोगेंट वे में चलकर स्टेज पर गया। अंतरा अब दक्ष और दानिश को एक साथ स्टेज पर देख प्यार से स्माइल करने लगी, और दक्ष दानिश की गोद में था और एक टक उन सभी लोगों को घूरे जा रहा था जो उसे ही देख रहे थे। वहीं मौजूद सभी बिजनेसमैन को पता था कि दानिश ओबरॉय एक हस्बैंड और अब एक फादर था, पर दक्ष को वो सब पहली बार देख रहे थे, जिस वजह से उनकी नजरें उन दोनों पर से हट नहीं रही थी, जो बिल्कुल एक जैसे इस समय लग रहे थे। सभी बिजनेसमैन दानिश को अपना आइडियल के तौर पर देख रहे थे। वहीं दानिश वहाँ किसी पर भी अपनी नजर नहीं डालता। फिर ऑर्गेनाइजर हेड दानिश को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड देते हैं, जिसमें बिजनेस के कुछ एथिक्स का लोगो बना हुआ था। दानिश ने जब अवार्ड अपने हाथों में लिया, तब वो सीधे अंतरा पर अपनी नजरें टिकाता है। वहीं अंतरा के चेहरे पर इस समय एक प्राउड स्माइल थी, और वो दानिश के लिए बज रही तेज तालियों को सुन रही थी। वहीं दक्ष जब दानिश के हाथ में कुछ बड़ी सी चीज देखता है, तो वो उसे पकड़ने लगता है, जिसे देखकर दानिश ने उसके हाथों में वो अवार्ड ठीक से होल्ड करवाया, जिसे पाकर दक्ष के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो उस अवार्ड को ध्यान से देखने लगा। दक्ष 1 साल और 3 महीने का था, और वो बाकी बच्चों से काफी ज्यादा शार्प माइंडेड था। उसके अंदर दानिश के गुण थे, जिससे कि दक्ष काफी ज्यादा एक्टिव था। अंतरा दक्ष और दानिश को एक साथ देखकर सुकून से खुद से बोली, हाय मेरी छोटी सी फैमिली। अंतरा के चेहरे पर खुशी थी, दक्ष भी खुश लग रहा था, और अब वो उस अवार्ड को अपने छोटे से मुंह में भरने की कोशिश कर रहा था। वहीं दक्ष को ऐसे कीमती अवार्ड के साथ खेलता देखकर सभी उसे देखने लगे। वहीं दानिश बिना इमोशन कुछ शब्द अंतरा को देखकर बोला, ये अवार्ड मैंने हासिल किया है सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिली गर्ल। दानिश की ऐसी बात सुनकर सभी एक बार फिर अंतरा को देखते हुए तालियां बजाने लगे। पूरा हॉल तालियों से भर गया। वहीं अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वहीं नीचे कुछ लोग बातें करते हुए एक दूसरे से बोले, दानिश ओबरॉय का बेटा बिल्कुल दानिश ओबरॉय के जैसा ही है, तुम सबने देखा नहीं वो कैसे सबको घूर रहा था, और तो और वो अवार्ड से भी खेल रहा था। और दानिश ओबरॉय इतना प्यार करते हैं अपने बेटे से कि उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया। मैं होता तो कभी ना देता, आखिर इसी अवार्ड के लिए इतनी मेहनत जो कर रहा था कई सालों से। उसकी बात सुनकर और भी लोग हामी भरते हैं। वहीं अंतरा जो ये सब सुन रही थी, वो दक्ष को देखती है, जो अवार्ड के साथ खेल रहा था, और फिर उसकी नजर दानिश पर गई, जो बिना इमोशन वहां खड़े ऑर्गेनाइजर हेड से कुछ बात कर रहा था। अंतरा ये देखकर छोटी सी स्माइल करने लगी और उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। वहीं दानिश ऑर्गेनाइजर हेड से कुछ बात कर रहा था, तभी ऑर्गेनाइजर हेड दक्ष को अपनी गोद में बुलाते हुए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, जिसे देखकर दक्ष दानिश के सीने पर अपना सर रखते हुए ऑर्गेनाइजर हेड को घूरने लगा। ऑर्गेनाइजर हेड ये देखकर समझ गए कि उसे एक छोटे बच्चे ने पूरी इंसल्ट के साथ उसे मना कर दिया था, जिसे देखकर वो तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए स्माइल करके बोले, मिस्टर दानिश आपका बेटा वाकई आपके जैसा ही है, और इसे देखकर लगता है कि इन फ्यूचर हमें आपके ही जैसे बिजनेस वर्ल्ड का एक नामी सितारा मिलेगा। दानिश उनकी बात सुनकर बिना भाव के दक्ष को ध्यान से देखने लगा, जो उससे अब लिपटा हुआ था और अपने नन्हे हाथों में अवार्ड को अच्छे से पकड़ रखा था। दानिश ये देखकर ऑर्गेनाइजर हेड से एरोगेंट आवाज में बोला, ये अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेगा, इसलिए हमें इस बारे में अभी से कोई बात नहीं करनी चाहिए। दानिश के जवाब को सुन वो ऑर्गेनाइजर हेड फिर आगे कुछ नहीं बोला और हंसते हुए फिर शांत हो गया। दानिश उसके बाद दक्ष को गोद में लिए सीधे नीचे अंतरा के करीब चला गया और दक्ष को चेयर पर बैठाकर खुद अंतरा के बिल्कुल करीब बैठकर उसकी खुली कमर पर अपने हाथों को रख दिया। अंतरा इतनी जल्दी कुछ समझ नहीं पाती और वो दानिश की इस हरकत पर उसे आंखें दिखाते हुए ना में सर हिलाती है। दानिश ने तिरछा मुस्कुराते हुए वेटर को बुलाया और उसे ड्रिंक लिया। अंतरा ने सॉफ्ट ड्रिंक ली और दक्ष को देखने लगी, जो इस समय उस अवार्ड से खेलने में ही बिजी था। अंतरा स्माइल करते हुए प्यार से दक्ष से बोली, दक्ष क्या आपको ये पसंद आया? दक्ष अंतरा की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है और स्माइल करके हाँ में सर हिला देता है। दक्ष अंतरा की बातों को समझ जाता था और वो जवाब भी देता था। दक्ष की बात सुनकर अंतरा स्माइल करने लगी। तभी कुछ बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड लोग दानिश को कांग्रेट्स करने के लिए आए। दानिश का ऑरा सेट हो गया और वो एक नजर अंतरा को देखते हुए अपनी जगह से उठकर अंतरा से दूर हो गया, जिससे फिर सभी उस तरफ चले गए। वहीं अंतरा ये देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ये दानिश भी ना हमेशा जल कुकड़े ही रहेंगे। दानिश उन सभी से बिना इमोशन की बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर अंतरा पर गई और उसे देखकर दानिश की पकड़ अपने वाइन ग्लास पर कस गई। वहीं अंतरा के पास इस समय एक बिजनेसमैन आया हुआ था, जो स्माइल करते हुए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर अंतरा उससे ठीक से कोई बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अब तक दानिश को समझ चुकी थी, जो उसके किसी से बात करने भर से पागल हो जाता था। अंतरा उस इंसान से जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। तभी दानिश उन सभी को पूरी तरह इग्नोर करके अपने कदम सीधे अंतरा की तरफ बढ़ाता है। उसकी आंखों में इस समय गुस्सा भराया था। क्या करेगा दानिश? अंतरा कैसे शांत करेगी दानिश के गुस्से को? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दानिश ने अंतरा के करीब अपने कदम बढ़ाए कि तभी एक बिजनेस वुमन दानिश के सामने आकर उससे स्माइल करके बोली, कांग्रेट्स मिस्टर ओबरॉय, आप बिजनेस की ऊंचाइयों पर छू रहे हैं। दानिश उसके बीच में आने से रुक गया और फिर उस बिजनेस वुमन से बिना इमोशन के बोला, थैंक यू। दानिश की बात सुनकर वो औरत यानी कि मिसेस धोनी मुस्कुराई और वो कुछ देर शांत रहकर फिर मुस्कुराते हुए दानिश की तरफ एक ग्लास ड्रिंक सर्व करके बोली, मिस्टर ओबरॉय आपको मेरे साथ एक सक्सेस ड्रिंक तो करनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल हम सब एक ही फील्ड से हैं। ये कहकर मिसेस धोनी दानिश को देखकर मुस्कुराती हैं
वही अंतरा जो दानिश के वापस आने का वेट कर रही थी और उसकी नजर जब दानिश पर गई और दानिश के सामने खड़ी उस मॉडर्न औरत पर गई जो इस समय मुस्कुराकर दानिश से कुछ बोल रही थी, अंतरा ये देखकर एकदम से उस औरत को घूरने लगी और अपने सामने खड़े उस इंसान से चिढ़कर बोली, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना कि मुझे आपसे बात करने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अंतरा ये कहते हुए एक बार फिर से दानिश को घूरती है जो अभी भी उस औरत के सामने खड़ा था। अंतरा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी ज्यादा जेलस है इस समय। अंतरा को दानिश के सामने खड़ी औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपनी हथेलियों पर अपने ही नाखून कसकर दबाते हुए खुद से बोली, आखिर क्या बात हो रही है उनके बीच, और ये दानिश आखिर क्या बात कर रहे हैं उस औरत से? अंतरा की बातों में जेलसी साफ दिखाई दे रही थी और वो गुस्से से दानिश को घूरते हुए पास में रखे टेबल पर से वोडका के ग्लास से पूरा ड्रिंक एक ही सिप में पी गई और अपनी जगह से उठकर दक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, दक्ष, आपके डैडी को कोई आपकी मम्मा से दूर करने की कोशिश कर रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दक्ष अंतरा की बातों को हमेशा से अच्छे से समझता था और उस पर ध्यान देता था, जिसे सुनकर इस समय दक्ष ने अपना सर हिलाया। अंतरा दक्ष को अपनी गोद में उठाकर सीधे दानिश की तरफ बढ़ी। वहीं दानिश जो उस बिजनेस वुमन के साथ ड्रिंक कर रहा था, तभी वहां अंतरा आकर दक्ष को दानिश की गोद में देकर दानिश की बाहों में बाहें डालकर प्यार से बोली, हबी, आपको अभी और कितना टाइम लगेगा? आपकी वाइफ और बेबी आपका वेट कर रहे हैं। ये कहकर अंतरा सामने खड़ी औरत को घूरने लगी। वहीं मिसेस धोनी अंतरा और दक्ष को दानिश के साथ देखकर स्माइल करते हुए बोली, ओह, काफी अच्छी फैमिली है आपकी मिस्टर ओबरॉय, आप एंजॉय करिए, मैं चलती हूँ। हाँ जरूर, निकलिए यहाँ से, अंतरा तीखी आवाज में बोली, जिसे सुनकर दानिश उसे गौर से देखने लगा। वहीं मिसेस धोनी अंतरा को अजीब नजरों से घूरते हुए वहां से चली गई। दक्ष भी इस समय दानिश को घूर रहा था। वहीं उस औरत के जाते ही अंतरा दानिश से दूर होते हुए बोली, कि क्या कर रहे थे आप उस औरत के साथ? क्या आपका मन बूढ़ी औरतों पर आ गया है जो आप उसके साथ ऐसे बातें कर रहे थे और वो हंस रही थी आपको देखकर? ये कहते हुए अंतरा गुस्से में बाहर गार्डन एरिया में जाने लगी। वहीं दानिश अंतरा की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और वो अंतरा को घूर भी रहा था। वहीं दक्ष अंतरा को जाते देखकर दानिश से बोला, डैड। उसकी आवाज सुनकर दानिश अपनी भौहें ऊपर करते हुए बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ को मना लूंगा। दक्ष दानिश को घूरने लगा। वहीं दानिश दक्ष को वहां खड़े शिवम को देखते हुए बिना भाव के बोला, इसे तुम अपने पास लो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कहते हुए दानिश दक्ष से बोला, रोने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच अभी मत आना जब तक मैं खुद यहाँ ना आ जाऊँ, गॉट इट? दक्ष दानिश को मुंह बनाते हुए देखता रहा। वहीं दानिश दक्ष को वहीं शिवम के पास छोड़कर सीधे गार्डन में चला गया, जहाँ इस समय अंतरा चांद को घूरते हुए मुंह फुलाई खड़ी थी। दानिश उसके पास आया और उसे पीछे से हक करते हुए बोला, आर यू जेलस? अंतरा दानिश से दूर होते हुए बोली, नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगी, आप उसी के पास जाइए, वो आपके ही लेवल की है। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे और टाइट अपनी बाहों में कसकर बोला, ओह माय सिली गर्ल, यू मेक मी ल्यूनेटिक, तुम्हारी जेलसी मेरे अंदर की आग को भड़का देती है। ये कहते हुए दानिश अपने होठों को डीपली उसके खुले कंधे पर चलाने लगा। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो तुरंत दानिश से कुछ दूर होकर बोली, दानिश प्लीज, मैं गुस्सा हूँ आपसे और आप वो सब कर रहे हैं मुझे मनाने के बजाय। अंतरा की बात पर दानिश उसे कुछ पल देखता है और फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया, जिसे देखकर अंतरा थोड़ा नर्वस होने लगी और तभी दानिश उसके चेहरे को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम उस आदमी से क्या बात कर रही थी? किस आदमी से? आप किसकी बात कर रहे हैं? अंतरा चिढ़कर बोली। दानिश उसके चेहरे को और भी ज्यादा दबाते हुए बोला, वही अभी जो कुछ देर पहले तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रहा था, अब मुझे सीधे सीधे बताओ क्या बात कर रही थी तुम? दानिश आप पागल हैं, मैं तो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, वो खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं तो चाहती थी कि आप वहां आ जाएं और यहाँ आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। अंतरा गुस्से से दानिश पर चिल्लाकर बोली। दानिश उसकी ये बात सुनकर उसे गौर से देखता है और फिर उसका चेहरा छोड़ देता है। दानिश ने उसे छोड़कर अपने फोन से किसी को कॉल किया तो उधर से ऋतिक ने कॉल पिक किया और दानिश उससे कुछ बात करने लगा, जिसे सुनकर अंतरा हैरान रह गई और दानिश कॉल कट करके अंतरा को देखकर तिरछा मुस्कुराया। वहीं अंतरा दानिश को देखते हुए बोली, उसने सिर्फ बात की थी, आप इतना बुरा कैसे कर सकते हैं उसके साथ? शायद उसकी फैमिली भी होगी, वो लोग तो। तभी दानिश उसे बीच में रोकते हुए बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आई ओनली केयर फॉर यू। उसने तुमसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश की, जिसकी सजा उसे मिलेगी, क्योंकि जबरदस्ती करने का हक सिर्फ मेरा है तुम्हारे साथ। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा की कमर को टाइटली हक कर लिया। अंतरा कसमसा उठी और दानिश से मुंह फेरते हुए बोली, मैं अब भी गुस्सा हूं आपसे। अंतरा की बात सुनकर दानिश उसे भावहीन नजरों से देखने लगा। तभी उन्हें दक्ष के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा दानिश से अलग होकर सामने देखती है जहां शिवम दक्ष को लेकर आ रहा था और उसे चुप करा रहा था, पर दक्ष रोए जा रहा था। दानिश उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए बोला, ये लड़का भी ना। दानिश की बात जब अंतरा के कानों में पड़ी तो अंतरा की आंखें छोटी हो गई और वो दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए उसे शांत कराते हुए बोली, मेरा दक्ष रो क्यों रहा है? देखो मम्मा यही है, अब जल्दी से चुप हो जाओ। अंतरा के पास आते ही दक्ष अंतरा के सीने से लगते हुए बोला। दक्ष की बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी दक्ष को छोड़कर। तभी दानिश बीच में उसे टोकते हुए बोला, और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। अंतरा दानिश को घूर कर देखने लगी। वो भी गुस्सा थी दानिश से, जिस वजह से वो कुछ नहीं कहती है। वहीं दक्ष अब चुप हो गया था और शिवम कार लेने चला गया था। दानिश खड़ा एक टक अंतरा को देख रहा था जो दक्ष से बात कर रही थी। कुछ ही देर में कार आ गई और दानिश अंतरा और दक्ष को लेकर कार में बैठा और कार वहां से सीधे पैलेस के लिए निकल गई, ओबरॉय पैलेस। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बड़े से गेट के आगे आकर रुकी। दानिश उसमें से बाहर निकलते हुए कार की गार्ड्स की तरफ फेंक देता है और अंतरा को लेकर कार से बाहर निकला। दक्ष अंतरा की गोद में ही सो चुका था और दानिश उन्हें लेकर अंदर गया। अंतरा अभी भी दानिश से गुस्सा थी। दानिश अंदर आकर अंतरा को देखते हुए बोला, आई वांट अ कप ऑफ कॉफी। कहते हुए दानिश दक्ष को अपनी गोद में ले लेता है और तिरछा मुस्कुराते हुए ऊपर रूम में चला गया। वहीं अंतरा दानिश के ऑर्डर को सुनकर उसे जाता हुआ घूरती रहती है। पैलेस में इस समय तक सभी सो चुके थे, सर्वेंट्स भी अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। अंतरा गहरी सांस लेकर फिर किचन की तरफ चली गई और दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाने के बाद उसने खुद के लिए जिंजर टी बनाई और दोनों को मग में डालकर सीधे ऊपर रूम में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा रूम के बाहर रुकी और वो गेट को खोलते हुए अंदर आई। अंतरा ना समझी में इधर उधर देखने लगी तो बेड पर दक्ष आराम से सो रहा था, जिसे देखकर अंतरा खुद से बोली, ये दानिश कहाँ चले गए? ये कहते हुए अंतरा जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी तभी उसे किसी ने पीछे से हक कर लिया और एक आवाज आई, मैं तो तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, तुम कभी मुझे खुद में फील तो करो। दानिश की आवाज सुनकर अंतरा उससे अलग होते हुए उसे कॉफी का मग देकर बोली, मुझे करना ही नहीं आपको महसूस, आप अपनी कॉफी पीजिए और मुझे मेरी चाय पीने दीजिए। ये कहते हुए अंतरा अपनी चाय अपने हाथों में लेकर सीधे बालकनी की तरफ चली गई। दानिश अपने हाथों में पकड़े कॉफी को एक टक देखते हुए बोला, इंटरेस्टिंग। ये कहकर दानिश ने अपने कदम सीधे अंतरा की तरफ बढ़ाए। अंतरा इस समय बालकनी में रखी काउच पर बैठी चांद को देखते हुए चाय का घूंट ले रही थी। उसके लंबे बाल चल रही हवा में उड़ रहे थे और उसकी नजरें शांत थी। दानिश जाकर उसी के साइड में अपने पैर पर पैर रखे बैठ गया और एक टक अंतरा को इमोशनलेस होकर देखने लगा। अंतरा को दानिश की नजरें खुद के ऊपर महसूस हो रही थी, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी और चाय पीते हुए चांद को देख रही थी। दानिश ने एक नजर चांद को देखा और फिर चांद से अपनी नजरें हटाते हुए अंतरा के चेहरे को देखा और उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो कॉफी का सिप लेते हुए धीरे से बोला, मेरी निगाहों में एक ख्वाब आवारा है, चांद भी देखूं तो चेहरा तुम्हारा है। अपनी आवाज़ आप कहीं और दिखाइए, हम आपसे गुस्सा हैं तो आप हमें और ना चिढ़ाइए। अंतरा दानिश की बातों का उसी लहजे में जवाब देते हुए चाय का घूंट पीती है। दानिश उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराया और अपने हाथों से उसके उड़ते बालों को उसके चेहरे से समेटते हुए बोला, देखने का जुनून और भी गहरा होता है जब तुम्हारे चेहरे पर इन बालों का पहरा होता है। ये कहते हुए दानिश ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया। आप अपना जुनून पूरा करते हैं पर ये नहीं देखते
कि उस जुनून से हम कितना तड़पते हैं। अंतरा आखिरी सिप चाय का पीती है और दानिश को जवाब देते हुए अपनी जगह से उठ गई। दानिश ने उसे उठता देखकर अपने मग को सीधे साइड में छोड़ दिया, जो वहीं फ्लोर पर गिरकर टूटकर बिखर गया, और अंतरा 2 कदम पीछे हो गई। दानिश ने उसे एक टक सीरियस वे में देखते हुए सीधे अपनी गोद में बैठा लिया, तो अंतरा उसे गुस्से से देखते हुए बोली, आपको बहुत शौक है दानिश ऐसे तोड़फोड़ करने का, कहीं आपकी तरह आपका बेटा भी ना हो जाए, इसका आप ध्यान रखना। ये कहते हुए अंतरा टूटे हुए मग को घूरने लगी। दानिश उसे अपनी गोद में कसकर पकड़ते हुए बोला, व्हाई डू यू अंडरएस्टिमेट मी। अंतरा उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि आप काम ही ऐसा करते हो, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे लड़ाई करनी पड़ती है, और आप तो सॉरी भी नहीं बोलते लड़ाई के बाद, जबकि गलती आपकी रहती है। ओह रियली, मेरी गलती? दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला। अंतरा अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ दानिश, आपकी ही गलती थी। आपको क्या जरूरत थी उस औरत से बात करने की, जब आपको पता है कि नहीं अच्छा लगता मुझे आपका किसी भी लड़की या औरत से बात करना। अंतरा ये कहकर दूसरी तरफ देखने लगी, तो दानिश उसकी खुली कमर के चारों तरफ अपने हाथों से होल्ड करके तिरछा मुस्कुराकर बोला, ओह तो मेरी वाइफ काफी ज्यादा जेलस है। ये सुनकर अंतरा उसे कुछ देर तक घूरती रही और फिर अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ यही समझ लीजिए, और इसीलिए मैं आपसे बात भी नहीं करने वाली, छोड़िए मुझे, सोने जाना है। ये कहते हुए अंतरा दानिश की गोद से उतरकर सीधे अंदर बेड पर चली गई। दानिश उसे जाते हुए एक टक देखता है और फिर कुछ सोचते हुए हल्के से मुस्कुरा देता है। वहीं अंतरा बेड पर जाकर बिना चेंज किए ही दक्ष को अपने सीने से लगाकर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। कैसे मनाएगा दानिश अंतरा को, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात के करीब 2 बजे